अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीपल्स पार्टी का कहना है कि 90 रोज में इलेक्शन जरूर होने चाहिए, ताखीर गैर आईनी होगी, जबकि नून लीग हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन चाह रही है, जिसके बाद इलेक्शन 90 रोज में होना मुमकिन नहीं है। आपके ख्याल में नून लीग जानबूझकर इलेक्शन में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में जब आप या कोई और आईनी गैर आईनी की बात करता है ना, तो मेरी हंसी रोकना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। यह क्या आईनी है, क्या गैर आईनी है? आइन की किताब में अवाम के हुकूक का कभी जिक्र नहीं हुआ। ये लड़ते हैं आपस में जानवरों की तरह, लेकिन अपने अपने एडवांटेजेस के लिए, अपने अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। वो आईनी गैर आईनी ये तो खैर फजूल बात है। आईनी तौर पे ही फांसी चढ़ा था ना पीपल्स पार्टी का बानी, तो छोड़ो। अच्छा, अब रह गया ये नून लीग का मामला। तो ये नदामत लीग जानती है बहुत अच्छी तरह। ये हमने टीवी पे ये इस तरह की बात नहीं की किस चैनल पे, और लोगों ने कि इन्होंने अपने को जो जाती सीक्रेट किस्म के सर्विस कराए, इनको पता चल गया इनको कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। सो हरबे, हीले, बहाने, झूठ, फरेब, फरार, अब शेरे गवाल मंडी के पल्ले इन चीज़ों के अलावा रह कुछ नहीं गया। और ये भी एक तरह की हिमाकत है, चूँकि हर गुजरते दिन के साथ लोगों के अंदर इनके लिए नफरत में इजाफा होता चला जाएगा, चूँकि उन्होंने बहुत अरसा बहुत लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है। अब फाइनली पंजाब की हद तक देखो, मैं बाकी नहीं जानता, चूँकि मेरा इतना लंबा चौड़ा एक्सपोजर नहीं है। गया हूँगा सिंध भी 2, 4, 5 बार, इसी तरह इधर उधर। बाकी पंजाब के बारे में तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा जो हेयर ड्रेसर कह लो, जो भी कह लो, वो घर पे आता है तो मैं उससे फीडबैक लेता हूँ आफ्टर भी 20-25 डेज, मेरे और बच्चों की वजामत वगैरह बनाने के लिए। तो वो नाई की दुकान पल्स होती है, सच्ची बात ये। मैं पूछता हूँ, जाहिर है उसका कत्तन दूर दूर तक कोई ताल्लुक, कहते जी नाम नहीं लेता कोई इनका। आज से कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले तक दुकान पे कहते जी वैसे हुआ करती थी, अब तो नाम कोई नहीं लेता इनका। अच्छा, और अगर लेते हैं तो फिर साथ क्या कुछ कहते हैं। अब ये भी नहीं कहते, अंदाजा लगाओ नून लीगी, अब ये भी नहीं कहते जो कहा करते थे आज से 2-3-4 साल पहले के खाते हैं तो लगाते भी हैं। यानी अंदाजा लगाओ, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप के जो चाहने वाले थे वो भी इस बात से इनकारी नहीं थे। वो भी, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि जी अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं ना। अब उनको समझ आ रही है कि नहीं, वो लगाते ही इसलिए थे ताकि खाने में कुछ लगाओगे तो खाओगे ना। कमीशन के एक बैग घर बैठे तो नहीं मिल जाना, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, उसमें फिर आपको बाहर आना। तो ये इनके पास अब ये बद से बदतर होता चला जाएगा। और अब से नहीं कह रहा मैं, पुरानी मिसाल, ये 2-2.5 साल 3 साल हो गए कि जून जुलाई तपती रेत पे पड़ा हुआ बर्फ का ब्लॉक है नून लीग, जो पिघलते पिघलते गायब हो चुका है। और बंदा दंग रह जाता है कि यार मैं तो उसको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा हूं, ये किधर गया, ये उधर ही गया। अब आना है ना जाना है ना, कल मैं देख रहा था पता नहीं क्या इधर उधर की मार रहे हैं। फिर वो टिपिकल घिसी पिटी बातें, इनका डिक्शन ही इतना गंदा है। दूध का दूध, पानी का पानी, निछावर कर देंगे, फलाना कर देंगे। को क्या कर दोगे, तुमने तो मुल्क निछावर कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन एवन फील्ड के बाहर से ऐलान किया है कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे और अदालतों का सामना भी करेंगे। इससे पहले ये तारीख वक्त सितंबर थी। अच्छा, नहीं, इससे पहले भी थी, इससे पहले भी थी, इससे पहले भी थी, इससे पहले भी थी। गया भी चंद हफ्ते के लिए था ये आदमी, इसलिए उसको छोड़ो। बाकी इन्हें एहतियात करनी चाहिए। अक्टूबर का महीना जो है वो इनके लिए कोई साजगार नहीं है। तारीख उठा के देख लो, 12 अक्टूबर, तो 12वीं मनाएं, अक्टूबर अवॉइड करें। अच्छा, ज़रा तसव्वुर करो इस एक बात का मरियम, आप एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इस बात का ज़रा तसव्वुर करो कि वो तो मैं ज़ाती तौर पे, अपने तौर पे तो आई एम कन्विंस्ड कि आने के बाद भी कख नहीं होना। और अगर वाकई मेरा अंदाज़ा ठीक निकला, फिर इनके पल्ले क्या रह जाएगा।
अब तो अभी एक ब्लफ है ना जी, मियाँ साहब मान के जी शेर आया, वो तो शेर आया तो कख भी नहीं, इसलिए चलें। हसन साहब, एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल्स आ रहे हैं, मुल्क कैसे चलेगा? हद हो गई यार। शाहिद खाकान अब्बासी साहब काबिल एहतराम आदमी हैं, ये भी उन चंद लोगों में शामिल हैं नून लीग के जिन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए बंदा शर्माता नहीं कम अज़ कम, ठीक है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि मुल्क कैसे चलेगा, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्या ये चल रहा है? कैसे चलेगा? ये चल रहा है, इसे चलना कहते हैं। सुभान अल्लाह, ये जमहूरियत की जान को रो रहा है हुजूर, ये बिजली के बिलों पे बिल बला रहा है हुजूर। ये पता नहीं 25 रुपए का नान और पता नहीं 20 रुपए की रोटी खा रहा है, तो इसको अगर आप चलना कहते हैं तो ठीक है। बाकी जो एवनफील्ड के होममेड शहजादे हैं, उनको तो इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस बाप ने बेटी के छोटे से बुंदे बेच के जहेज के, और बाद में उसको ख्याल है कि ये तो मैंने बुंदे तो बेच के इस बार का बिल दे दिया, अगली बार क्या करूँगा अखबारों की। अच्छा, किसी ने गुर्दा बेचने का ऐलान कर दिया है, मतलब अच्छा, किसी ने अपनी इकलौती सवारी मोटरसाइकिल बेच दी है। अच्छा, लोगों मत बेचो कुछ भी, उसकी वजह है बहुत जल्दी तुम्हारे पास बेचने को भी कुछ नहीं रह जाएगा। तो अगर बेचने को कुछ है तो वो दाल रोटी के लिए बचा छोड़ो, बिजली के बिलों को गोली मारो और याद करो वो गाना, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनी है। ओए, हम अपनी असल औकात की तरफ जा रहे हैं। आप जो ये दुनिया बना रहे हैं, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड जो कार्व कर रहे हैं, ये उनकी है। तो इसलिए ये कहना बासी साहब का जो अच्छा, लेकिन ये एवनफील्ड क्राउड को ये नहीं पता, और मत आओ, चूंकि जो कुछ यहां के लोगों ने बिजली के बिलों के साथ करना शुरू कर दिया है, वो तुम्हारे साथ भी वही कुछ ना शुरू कर दें। अब मैं बड़ी देर से ये बात कर रहा हूं, इंतहा हो गई है। अब देखो आगे इसका क्या नतीजा है। मार धाड़ तो शुरू है। अब ये थोड़ी सी ये साउंड बैरियर, ये भरम सा टूट गया ना अगर एक दफा, फिर अल्लाह की पनाह। जी हसन साहब, वैसे नवाज शरीफ ने भी एक दावा किया है कि अल्लाह ने अगर मौका दिया तो पाकिस्तान को अंधेरे से निकालकर रोशन और दुनिया का टाइगर बनाना मेरी मंजिल है। यार, तेरी मंजिल है, मेरी मंजिल है, और 40 साल तो खा गए और मंजिल मंजिल करते। दुनिया भर में जायदादें, बाहर औलादें, अरबों डॉलर के कारोबार, ये बेशुमार लोग हैं इस मुल्क में। वो जो टाइगर भी बनाना चाहते हैं और रोशन भी, पता नहीं मुस्तकबिल अंधेरे से निकाल के, ये वो 3-3 मरले में मुंह है इनके, 5-5 मरले के पेट हैं इनके। यानी जितना रकबा बंदे को, एक गरीब आदमी को घर बनाने के लिए नहीं मिलता, उस साइज के तो ये लोग हैं। फिजिकली कच्ची आबादी बन सकती है पेट पे। अच्छा, 40 साल खा गए, ये करेंगे मुल्क को रोशन, तो कर तो दिया है तुम लोगों ने। अब जो बिजली के बिल जला जला के जो रोशनी पैदा हो रही है, ये आप ही की पैदा करता है हुजूर। कौन? ये को साइंस मैं बता रहा हूं आपको कि इकॉनमी नहीं, ना घर की, ना किसी कम्युनिटी की, ना किसी खानदान की, ना किसी मुल्क की, मजाक है। को बिजली का बटन है, आपने ऑन ऑफ किया तो बत्ती जल गई तो बुझ गई। बर्बाद करने में आप लोगों का मेजर रोल है। जो जितनी देर बरसर इक्तदार रहा, उतना ही जिम्मेदार है इस मुल्क की बर्बादी का और यहां तक पहुंचाने का। टाइगर बनाऊंगा। टाइगर क्या? तुम टाइगर को तुम, इनके जिन्नों में पता नहीं जानवर क्यों बसते हैं, और वो भी आदमखोर। टाइगर के मुंह को अगर खून लग जाए, इनके लगा हुआ है इक्तदार का खून, तो इंसान बनाऊंगा, कौम बनाऊंगा, कोई इस तरह की बात कर। दिमाग शरीफ में इस तरह की कोई बात नहीं आती। एक दफा फिर मौका दिया, वो 3 मौके
पंजाब नॉन स्टॉप तुम्हारे पास रहा। क्या हाल है यहां का? एक बारिश की मार है, टोटल औकात है लाहौर की। एक सेहतमंद किस्म की बारिश हो जाए ना तो वेनिस में तब्दील हो जाता है पूरा शहर। अल्लाह ने मौका दिया। अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया तो इसका मतलब है वो कौम से बहुत नाराज है। इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। चौथी बार आ गया तो फिर टाइगर बनाना मेरी मंजिल है, अंधेरे से निकाल के रोशन करना, ये इनका अजीबो गरीब ही है। दूध का दूध, पानी का पानी, आनी हाथों से निपटेंगे, फलाना क्या निपटेंगे। 40 साल खा गए दिन दिहाड़े। महज दावे और सिर्फ बातें ही हैं। हसन साहब आगे चलते हैं। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में रोटी और नान महंगे फरोख्त हो रहे हैं। रेट लिस्ट में रोटी 15 और नान की कीमत 22, जबकि असल में रोटी और नान 20 और 30 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। यह भी खबर है कि मार्केट में चीलों का गोश्त फरोख्त हो रहा है। यार पहली बात तो ये है कि ये रोज का रोना है, पुरानी बात है। और मैं पहले भी पता नहीं शायद मैंने कहा है, नहीं कहा, मैं तो ये बुढ़ापे से तंग, याद नहीं रहती बात करते करते बंदा भूल जाता है। देखो मैंने कहा था कि एक इस मुल्क के हुक्मरान तबकात जालिम हैं, अवाम दुश्मन है। मेरी किताब का उन्वान है आदमखोर निजाम का नहा, और वो इन हालात से पहले की है। वो अवाम दुश्मन है और मरियम, और ये सुनो गौर से, हम अवाम भी अवाम दुश्मन हैं। हम एक दूसरे के हाथों भी मारे जा रहे हैं। जो आपने कहा ना कि जी 15 का नान है, 20 में हो रहा है, और 22 का आया तो पता नहीं 30 में फरोख्त हो रहा है। दिस इज आवर कैरेक्टर, कौमी किरदार। चूंकि बदकिरदार लोग हमारी क़यादत कर रहे थे, बदकिरदार तरीन लोग इस मुल्क की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग खाक करनी थी। सो हम एक दूसरे के भी दुश्मन हैं, हमारी लीडरशिप भी हमारी दुश्मन है। सो अच्छा, अब रह गया ये अच्छी दिलचस्प खबर है, बड़े दिनों के बाद कोई नई किस्म की बात, वरना वही जाके बक पीपल्स पार्टी तो PTI तो फलाना, वो ये नून लीग पे, ये मुझे कराहत आने लगी है। अब एक नई दिलचस्प बात मुझे लगी है, मैंने भी पढ़ा है कि चीलों का गोश्त, अच्छा चीलों के गोश्त की बजाय मरियम, जिस दिन इस मुल्क में मुर्दा खाने वाले गिद्ध, उनका गोश्त फरोख्त होगा, वो असल यौम आजादी होगा। ये याद रखना। एक फैसला कौन मरहला आए फिर खैर से गुजर जाए, तो चीलों को मारो गोली, हराम हलाल की। अच्छा, अजीबो गरीब बात है, मैं पूरी दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा फिरा, अजीब बात है, वो जो इसका गोश्त हम हराम कहते हैं वो नहीं खाते मुसलमान, बाकी सारा हराम का काम कर लेंगे। तो एक दफ़ा ये बहस चल रही थी, आई वाज मोस्ट प्रॉब्ली आई वाज इन इंग्लैंड, तो मैंने कहा यार बात सुनो, हम लोग हैं बड़े सियाने, हम हराम और तरह का हराम आराम से खा और पी लेते हैं। ये इसका गोश्त इसलिए नहीं खाते कि गोश्त के मुतबादल की हजारों किस्में, समुद्री खुराक नहीं खत्म होती, फिर फजाई खुराक है, परिंदे इतने, फिर गाय भैंस बकरा दुम्बा लेला पता नहीं क्या क्या। उधर नहीं, हराम खाना दफ्तर में बैठ के खाना है, कायदे आजम की तस्वीर के नीचे बैठ के खाना है। तो इसलिए छोड़ो, ये आटा महंगा हो गया, रोटी, और इस मुल्क के नसीब में लिखा हुआ है, भूख और नंग इस मुल्क के नसीब में लिखी गई है। मैं बच्चा था यार, पहले बताया आपको, रोटी एक फिल्म थी, निकाल के देख लो अगर मिलती है, अकमल हीरो था उसका, जिससे पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार कहते थे, रोटी का सवाल है जवाब जिदा रोटी है। वो ये इस तरह की तो मूवीज बनती रही हैं। वो टांगे वाला खैर मांगेदा पता नहीं आएगा जदों ढिड भर के पता नहीं बंदा खाएगा, ये मिसरा है उसका गाने का, सुधीर उस फिल्म का हीरो है, जाओ जाके देख लो। जालिब का 1000 दफा मैंने हवाला दिया है, 20 रुपये मन आटा इस पर भी है, ये वो वगैरह वगैरह। तो नहीं मिलती रोटी तो पहली बार हो रहा है,
अब जरा रोटी मुख्तसर होती जा रही है ज्यादा, ठीक है प्रेशर पड़ता जा रहा है, लेकिन पहले कब इन्होंने राज्य की रोटी खाती थी। मुहावरे सुनो अपने, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। वो ये कोई 100 साल 150 साल 200 साल पुराने मुहावरे नहीं है, भूख नंग हमारा विरसा है। अब आ गए हैं बिजलियां जलाने। हसन साहब, महंगाई तो बढ़ ही रही है, साथ साथ लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी इंतहा को पहुंच गई है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत में दिन दहाड़े चोरी और डकैती की वारदातों में खौफनाक इजाफा हुआ है। अब तो ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि हैरानगी होती है। कामोंकी में 2 डाकू असले के जोर पर दुकान से 4 घी के पैकेट लूटकर फरार। सरगोदा में 3 औरतों ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट लिया और धमकियां देती हुई फरार हो गई। मोहम्मद नगर के मेहनतकश आबिद अली ने 35,000 बिजली का बिल आने पर गुर्दा फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। पता नहीं, एक तो मतलब तमव्वुल की, तालीम की कमी, जहालत की बुख्ताद। भाई गुर्दे तो 2 ही होते हैं साइंटिफिकली, जो मैंने माड़ा मोटा सुना है इधर उधर से, वो ये है कि एक गुर्दे के बगैर तो आप जी लेते हो, अब अगले बिल पे दूसरा गुर्दा बेचोगे तो फिर क्या करोगे क्या। और ये जो आपने कहा है ना खौफनाक इजाफा हो गया, हैरानी होती है, तो अभी खौफनाक इजाफे का इंतजार करो, अभी तो हैरत का सफर शुरू हुआ है, आगे आगे आप देखना। और इसके साथ अगर बैकग्राउंड में हर जगह ये मिली नगमा, कहा इस परचम के साए तले हम एक हैं, बिलावल, मरियम, आसफा, बख्तावर, और ये भुखमरी औरतें, ये डाके डालती हुई, ये चोरियां करती हुई औरतें, ये इस परचम के साए तले सब एक है, डूबी मरो। अच्छा, अब इसका एक मुझे शायर लुधियानवी का बहुत खूबसूरत का, उसका सारा कलाम ही बड़ा अच्छा है, लेकिन एक की मुझे ना 2 शेर याद है। 2 बूंदे सावन की, आजकल सावन भादोई चल रहा है ना, 2 बूंदे सावन की, एक गिरे है सीपी में और मोती बन जाए, एक गिरे है गंदे जल में अपना आप गवाए, या एक पता नहीं गंदे जल में गिर के अपना आप गवाए, इस तरह का। तो ये कौम चंद सीपियां हैं, मसलन चंद जो इलेक्टेबल ये वो, इस तरह के खानदान, जो मैं कहता हूं कि भाई 22% जमीन 1% के पास है, मजाल है किसी की कान पे जों रहेंगे, या खौफ ज्यादा है, हाथ डालेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। ये सीपी में गिरने वाली बूंदें हैं, ये बिलावल, ये वो वगैरह, सीपी में गिरने, ये मोती बन जाती। बाकी इस मुल्क की 9% देखो 2 बूंदें सावन की, वही सावन, वही आसमान, वही बारिश, वही बूंदें। बाकी 99% आबादी जो है गंदे जल में गिरकर अपना आप गंवाए, बाकी सब ये गंदा जल है। इसमें जो बूंद गिरेगी गंदे जल में गिर के अपना आप गंवाए। एक गिरे है सीपी में, किसमें, बिलावल हाउस में गिरे हैं, या जाती उम्रे में, या उस वक्त बर्फ खाना होगा इनका, मुझे नहीं पता, वो वहां गिरे है और मोती बन जाए। तो बिल्कुल ठीक है, तकसीम बहुत अच्छा। ये बात भी 500 बार हम कर चुके कि ये सारा कुछ मिलजुल के जो है जराइम को जन्म देता है। तो और ये वाला काम ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है कि जैसे कोरोना ने शाहो गदा में कोई तमीज़ नहीं की थी ना, ये अगर कोरोना फैल गया, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, तो फिर इसने भी शाहो गदा में तमीज़ कोई नहीं करनी हुजूर। और आखिरी बात सुन लो, 25 करोड़ की आबादी का 1% बनता है मेरा 25 लाख, आधा परसेंट 12.5 लाख, आधे परसेंट का भी आधा 6.25 लाख, सिर्फ 6.25 लाख बंदा अगर हथेली पे गर्दने लेके बाहर निकल आया सर लेके, तो खुदा की पनाह यार, मैं तो बड़ी देर हो गई, ये वार्निंग्स ही दे सकते थे, वो दे रहे हैं, लोग गवाह रहे हैं इस बात के। जी ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, हमसाया मुल्क से खबर शामिल करेंगे। चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये नए भारत की तारीखी फतह का दिन है, क्या कमेंट करेंगे? कमेंट क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि
आपने कहा ना पड़ोसी मुल्क, हमसाया माँ जाया होता है, और हमारे यहाँ तो बेशुमार जाते हैं, पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अगर मैं गिनवाऊँ, जो ओरिजिनली हिंदू थे या सिख्स थे। एक पड़ोसी कहते माँ जाया होता है, पड़ोसी के हुकूक। साहबा कहा करते थे कि हमें तो यहाँ तक गुमान गुजरा कि पड़ोसी का जायदाद में हिस्सा हुजूर ना रख दें। तो बड़ा मुझे खुशी होती है, हमने सदियाँ इकट्ठे गुजारी हैं। ये इंतहा पसंदी बीमार दिमागों का नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अगर बीच में फुर्सत मिले तो नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि हिंदुस्तान में टॉयलेट्स भी बनाएं। भारी अक्सरियत को टॉयलेट नसीब नहीं है, और दिल्ली जैसा खूबसूरत आलीशान कदीम शहर, वाह क्या शहर है, उसको दुनिया रेप कैपिटल कहती है। तो मुझे दुख होता है। जिस तरह इनके चांद पे जाने से मुझे खुशी हुई है, इसी तरह जब मैं वहाँ की गुर्बत देखी भी है, मैंने खुद पर्सनली देखी है, और कुछ चीज़ें मैं सुनता हूँ तो दुख होता है। अच्छा, बाकी रह गए हम, जो कि जिंदा कौम है। अच्छा, तो जो हम हैं, हम तो कब से चांद पे रिहाइश पजीर हैं, ये तो चांद पे पहुंचे हैं। एक तो वो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, मैं देखता नहीं, मैं उसका हवाला नहीं दे रहा, मैं कुछ और करने लगा हूं। भाई ये तो अब चांद पे पहुंचे हैं, हम तो कब से चांद पे बाकायदा रिहाइश पजीर हैं। पूछो कैसे? बरसों पहले, अशरों पहले, दहाइयों पहले उस्ताद अमानत अली, वाह वाह वाह, क्या सिंगर थे हमारे, उन्होंने कहा था चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। तो शायर का कहा तो मेरे लिए हर पे आखिर है, क्योंकि ये मुल्क शायर का ख्वाब है। हमारा अली खान का वो मिली नगमा याद आया, मैं गुनगुनाऊं, मेरी आवाज़ भी अच्छी है, ठीक है। ये चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, बड़ा उस वक्त दुनिया पागल हो गई, इतना खूबसूरत लिखा भी गया, गाया भी गया। और मिली नगमों पे तो इसलिए हमें यकीन होना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान एक शायर का ख्वाब है, और हम सब इस सुहाने ख्वाब में जिंदा हैं। हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों सदर आरिफ अलवी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए। आप बताएं, दोनों में से सच कौन बोल रहा है? देखो यार, ये आपने अजीबोगरीब सवाल किया है। देखो, एक है ब्यूरोक्रेट, एक है सियासतदान। अब पंजाबी में कहते हैं सप नूं सप लड़े तो विस्की नूं चढ़े। अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि ये फैसला कर सकूं कि दो सांपों ने अगर एक दूसरे को डसा है तो किसका जहर किसको चढ़ेगा, या न्यूट्रल हो जाएगा मामला, फिर मतलब नॉर्मल हो जाएगा। काम है ये अदालतों का, वो जाने। और उनके ये माशाल्लाह एक ब्यूरोक्रेसी का सिंबल है, एक पॉलिटिक्स का सिंबल है, जमहूरियत का सिंबल है, एक इंतजामिया का सिंबल है, सद के जामा। अच्छा, ये काम है अदालतों का। बाकी रह गए ये अवाम, हम जैसे चपड़गत्तू, इनको चाहिए कि इस तरह के मामलात पे देख के, जो दिन में 4-4, 6-6 भी होते हैं, अपनी नाक पे रुमाल रखें और इस बदबू से के करीब से तेजी से निकल जाएं, ताकि किसी का ब्रेन हैमरेज ना हो। अच्छा, अब ये कि सच कौन बोल रहा है, तो ये दोनों सच बोल रहे हैं, सच्ची बात है। झूठ बोल रहे हैं तो सिर्फ अवाम झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं बहुत बड़ा। बिजली का बिल जला रहे हैं, पेट पे तफड़ मार रहे हैं, अपने मुंह पे तमाचे मार रहे हैं, लाइनों में लग के मरने की अदाकारी कर रहे हैं, तो झूठ अवाम बोल रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अपना हम्बल सेल्फ का ताल्लुक है, तो भाई मैं तो कब से किंग साइज किस्म के और एक्स्ट्रा लार्ज किस्म के झूठ बोल रहा हूं। ये दोनों सच हैं। इस मुल्क में सवाए अवाम के
हमारे, तुम्हारे और अवाम के अलावा हर कोई सच्चा है, और सच्चाई सड़कों पे दुआई देती फिर रही है जी। लेकिन हसन साहब, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार तो कहते हैं कि अखलाकियात का तकाजा है सदर अरबी फौरन मुस्ताफी हो जाएं। सुभान अल्लाह, या परवरदिगार, बंदा किधर डूब मरे, क्या खारत हो जाए, हार्ट अटैक ही हाल है। मुझे लोग कहते हैं यू बिकम सो इमोशनल, तो मैंने कहा मेरा तो 35-36 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर आए तब से लेके अब तक दवाइयाँ खा रहा हूँ। मैं तो उसी उम्र में बूढ़ा हो गया था। कोई शर्म हया नहीं, किस कैरेक्टर का कौन आदमी। अभी तो रिवर्स हुए, तुम्हारियाँ टीटियाँ तो डी फ्रीज हुई, कौम फ्रीजर में गई, तुम डी फ्रीज हुए। बात कर रहा है किस बात की? अखलाकियात की। दर्स कौन दे रहा है? इसीलिए हमारे तमाम बादशाह ये वो खुतबे शुतबे इकट्ठा करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, चूंकि उसकी बात में असर होता ही नहीं। जो बंदा के खुद कैरेक्टरलेस हो, वो एम ही भाषण देता है, तो लोगों को पता होता है क्या एम ही स्टोरी टेलिंग कर रहा है, छोड़ो दफा करो, कोई नहीं परवाह करता। इसलिए आप भी इसमें मिट्टी पाओ। ऑफिस हमारा बहुत खूबसूरत है, वहां मिट्टी मिलेगी नहीं, इसलिए चौधरी शुजात हुसैन से मिट्टी मांग लो, क्योंकि ये उनका बड़ा फेवरेट एक्सप्रेशन है, मिट्टी पाओ। और याद रखो, जिंदगी का आखिर है, मिट्टी पाओ। और आखिरी बात, इसमें बड़ी विजडम है। इस मुल्क के जो मुतारिब गैंग्स आपस में बरसरे पैकार हैं, खुद भी बचना है और अगर अपने अवाम को भी बचाना है तो मिट्टी पाओ, कस्में खाओ। ईसाई हो तो गिरजों में, मुसलमान हो तो मस्जिदों में जाके कि हम अपनी हदूद से कभी तजावुज़ नहीं करेंगे। और लेकिन नहीं, ये नहीं है, हम ही तो हमारी बकवास है। हाँ जी, आगे। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बाज़ तज्जिया निगारों का कहना है कि निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर और मुशीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद प्रो IMF हैं। प्रो IMF, क्या कोई एंटी IMF भी हो सकता है? यार ये इतनी फजूल घटिया थर्ड क्लास बात है। IMF इज अ मशीन, कंट्रीज आर ऑल्सो लाइक अ मशीन। ये मॉडर्न दुनिया की बात है। इदारे जो इस तरह के होते हैं, दे एक्ट एंड बिहेव लाइक मशीन्स। उनका भी एक बिल्कुल तयशुदा लिखा पढ़ा खाता होता है। उसके बारे में किसी ने क्या प्रो होना है और क्या एंटी होना है, ये बहुत जो घिसे पिटे होते हैं ना, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। क्या प्रो? उन्हें चाहिए प्रो वोट लेना है, उन्होंने शमशाद अख्तर की उन्हें जरूरत है, ये डॉक्टर वकार की, क्या फजूल बात है। ओ भाई, एक इदारा है, वो कभी किसी के पास नहीं जाता कि खुदा के वास्ते जीसस की कसम और फलां की कसम कर डाल। नहीं, आप जाते हो, एड़ियां रगड़ते हो, नाक रगड़ते हो, मिन्नतें करते हो, छिछोरों की तरह उनकी हर शर्त मान लेते हो, वो कर्ज दे देते हैं। कभी मैंने नहीं सुना IMF कभी किसी के पास गया हो खुद चल के कि भाई हमसे कर्ज ले लो, बिल्कुल नहीं है। 20 बार का है यार, मतलब एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो मॉनेटरी फंड का प्रो और अगेंस्ट क्या, वो दे गो बाय द रूल्स। वो हमारे जैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो यहाँ ना कुछ इस्लामी है ना जमहूरी है, पाकिस्तान जितनी है इस मुल्क में वो भी आपके सामने। तो एम ही फजूल, ये छिछोरों वाला काम है। हाँ, प्रो और एंटी को गोली मारो। हाँ, बंदा इतना माकूल जरूर हो डील करने वाला, जो इसहाक डार की तरह एम ही बढ़ के ना मारे, पान शॉप ये वो वगैरह, आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मैं इनसे डील करना जानता। क्या डील करना जानता है तू? ये खाला जी का बड़ा है, को पाकिस्तान है, जिसका दिल किया इधर से कान मरोड़ लिया, नाक मरोड़ लिया, फलाना कर लिया। वो सीधे सादे उसूल हैं, अगर आप उन पे कारबंद रहते हो, वरना वो छितर मार के करा लेंगे। ये IMF जैसे ये इस तरह के इदारे, ये मॉडर्न वर्ल्ड में ये सारा कुछ, कोई अकीदा है ना, धर्म है ना, रोमांस है। याद रखना,
इंसानों के दरमियान 1 करोड़ एक इख्तलाफ हो, डॉलर पे नहीं है, रुपए पे नहीं है, रियाल पे नहीं है, येन पे नहीं है, रूबल पे नहीं है, और ये और तरह की दुनिया है। मेरा आपका 1 करोड़ एक इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रोकड़ा, इस तरह के मालियाती इदारे एंटा तो प्रो है जी, वो फूफी लगती है तो वो मामा लगता, कोई ऐसी बात है? ये कोई अकीदा है, कोई रोमांस है, कोई कमिटमेंट है, कोई फजूल बातें, बिल्कुल बेकार बात है। इस तरह का सवाल बनाया ही ना करो, ये बहुत ही अहमक लोग हैं जी। ठीक है हसन साहब, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खट्टर का कहना है कि नए पाकिस्तान पर मुझे बेवकूफ बनाया गया, सोच समझकर पीटीआई से रास्ते जुदा किए, हम इनकलाबी नहीं अवामी खिदमत के लिए आए हैं। फजूल बात है भाई, पक्का पीडा, इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान है, अच्छा बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा अच्छे इदारों का, तो बेवकूफ़ बन गया। ये मासूम चूचा जिसको ना को बर्दा फरोश उठा के ले गए, उन्होंने उसको टॉफ़ी खिलाई, उसने खा ली, उसमें भांगी या कोई नशावर चीज़ थी, बच्चा बेहोश हो गया, उसने बोरी में डाला, ले गया। फजूल बात है यार। हमारी मेंटालिटी है बेसिकली हारे हुए लोगों जैसी, बिल्कुल शिकस्त खुर्दा, हर बात का खाता, किधर मुकाएंगे, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, ये यहूदो हनूदो खुद पता नहीं कनूद किस किस की साजिश है, वो तुम कर लो। देखो आप, इफ आई लाइक यू, तो मैं कहूंगा मरियम ने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर मैं इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा जी उसने साजिश की है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। साजिश वाजिश क्या होनी है, चबलों के खिलाफ ही होती हैं साजिशें, और कभी बर्रे सगीर की तारीख ही उठा के शर्म आती है। एक बर्रे सगीर की सैकड़ों रियासतों, मैं रियासतों की बात कर रहा हूं, ये एक रियासत जितना, मेरे पास तफसीलात हैं, मुझे जुबान ही नहीं अब याद रहेंगी। गोरा आया, मुट्ठी भर ठोक के इनको चला गया, और उसे कहते हैं गासिब। क्यों हुए? अच्छा, तुम जब कहते हो, अभी अल्लामा इकबाल का मैं जिक्र कर रहा था कि भाई दश्तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अच्छा भाई, वो दश्त, वो बहरे जुल्मात, वो उसकी कोई रजिस्ट्री थी आपके पास? और नहीं, जो ज्यादा ताकतवर आजकल के जमाने में मसल का नहीं अकल का दौर है, जो ज्यादा ज़हीन होगा, ताकतवर होगा, वो गलबा पाएगा। खत्म हो गई बात। ये इस तरह की, ये इसी तरह की चबल सी बात है। हम बेवकूफ़ बन गए तो छोड़ो, कोई और काम करो, लेकिन नहीं, काम ठीक ही कर रहा है जी। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।